दोस्तों, कल जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने तिरंगा यात्रा को अच्छी तरह से महाराष्ट्र से निकालकर मुंबई तक ले गया और इस बीच में असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद वहां पर पहुंचे, यानी मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद कल कितने बजे वो ज्ञापन सौंपा, किसको सौंपा, उसके बारे में हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। उसके साथ साथ एक और जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि आखिर पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के काफिला के साथ आखिर मुंबई की पुलिस ने कैसी हरकत की, उनके साथ क्या मामला हुआ, उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं आखिर असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को इतना बड़ा एक तिरंगा रैली निकालने का मकसद क्या था। आखिर वो क्यों इस तरह से इतना बड़ा तिरंगा रैली को निकाला और महाराष्ट्र के लगभग जिले से आदमी को इकट्ठा कर एक तिरंगा रैली निकालने के बाद वो मुंबई में पहुंचे। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर महाराज रामगिरी और नीतीश राणे ने जिस तरह से गुस्ताखी रसूल किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है गलत सलत अनाप शनाप उन लोगों ने बका, उनके बाद मुस्लिम समाज की ओर से इन दोनों पर कुल मिलाकर 58 एफआईआर दर्ज कराया गया। लेकिन उन 58 एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी नीतीश राणे और महाराज रामगिरी की गिरफ्तारी नहीं हुई। तब जाकर असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने महाराष्ट्र के मुसलमानों से कहा कि हम किसी पार्टी के बैनर तले ये तिरंगा रैली नहीं करेंगे, बल्कि इंसान की खातिर, मुसलमान की खातिर अगर हम मुसलमान हैं तो हमें इनकी गिरफ्तारी के लिए हमें मुंबई चलना चाहिए। और ख़ास करके सरकार जो रो रही है, आंखें बंद कर चुकी है, आंख में पट्टी लगाए जो सो रही है, इस आंख में पट्टी लगाकर सोने वाली सरकार को हमें एक बार जगाने की ज़रूरत है। ये सोचकर मुसलमानों को वो 23 तारीख यानी कल जमा करते हैं और मुंबई की तरफ चल पड़ते हैं। मुंबई में जाने के बाद ओवैसी साहब यानी पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का जब पूरा काफिला मुंबई पहुंचता है तो दोस्तों मानिए कि पूरा मुंबई का चक्का जाम हो जाता है। और उस होता क्या है, पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब सबसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई माहौल को ख़राब ना करें और रात के तकरीबन 9:15 में पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब और पूर्व विधायक वारिस पठान साहब ने वहां के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिस ज्ञापन में ये लिखा हुआ था कि महाराज रामगिरी और उसके साथ साथ जो नीतीश राणे हैं, इन दोनों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो रही है, इन दोनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ तक कहा कि यह तो एक ट्रेलर है, अगर इसके बाद भी इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताख किया, जिन्होंने उनके बारे में अनाप शनाप कहा, जिस तरह की बातें उनको नहीं बोलना चाहिए, वो जो कहा, उनकी अगर गिरफ्तारी इस पर भी नहीं होती है तो ये तो हज़ारों की संख्या में या लाखों की संख्या में हम आज मुंबई पहुंचे हैं। अब जब दूसरी मर्तबा हम जब मुंबई पहुंचेंगे तो तादाद हमारी हज़ार और लाख नहीं होगी, करोड़ों की तादाद में हम फिर से मुंबई पहुंचेंगे और मुंबई के सभी चक्का को जाम कर देंगे, सभी रोड को हम जाम कर देंगे। दोस्तों, पहली खबर मैंने आपको बता दिया। दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में जो चल रहे थे, जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों के साथ मुंबई पुलिस ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। आप जानते हैं कि सबसे पहले उनको टोल टैक्स के पास रोका गया, मुंबई जाने से उनको रोक दिया गया और फिर वहां पर तो पहले पूर्व सांसद जी को भी रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन भाई आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के जो भी सिपाही हैं वो कभी किसी से डरते नहीं हैं, वहां से वो निकल पड़ते हैं और कुछ लोगों का काफिला के साथ वो मुंबई चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा काफिला था, जितनी लंबी लाइनें थी गाड़ियों की, अगर पूरा मुंबई के अंदर घुस जाता तो दोस्तों मुंबई इस तरह से जाम होता कि गाड़ियों की तो आना जाना दूर की बात, वहाँ के जो लोग हैं ना, आवाम है ना, जो पैदल चलने वाले हैं ना, वो भी चल नहीं पाते। इस तरह से मुंबई के अंदर जाम लग जाता। कुल मिलाकर दोस्तों मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, उन पर लाठी चार्ज किया गया और जो खबर तो ये भी आ रही है कि कुछ लोग वहाँ से भाग भी गए थे, मार के चलते, मार के डर से। बाकी असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है कि ये जो है हमें मजबूरन आना पड़ा। अगर सरकार यानी शिंदे सरकार, महाराष्ट्र की सरकार अगर नीतीश राणे और महाराज जो है रामगिरी की अगर गिरफ्तारी पहले ही कर ली जाती तो फिर हमें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी।
पूर्व सांसद इम्तियाज जलील साहब का ये कहना है कि आप मुझे गाली दे दो, मेरे बारे में आप कुछ भी कह लो, चलेगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहोगे, उनकी शान में गुस्ताख करोगे तो हम बख्शेंगे नहीं और हम इसको माफ़ भी करने वाले नहीं हैं। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।